हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल सोनू स्टडी सेंटर में। मैं हूं सोनू देव। दोस्तों, आज हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि बड़े ही आसानी से आप त्रिकोणमिति सीखने वाले हैं। त्रिकोणमिति में आपको यदि कुछ भी नहीं आया होगा ना, फिर भी आपको त्रिकोणमिति में समझ में सब कुछ आएगा। ऐसे सीखोगे कि आने वाले 3 पीढ़ी तक को त्रिकोणमिति सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं कोचिंग ट्यूशन करके, क्योंकि आप इतने अच्छे से सीखने वाले हो ना कि आपको खुद ही लगेगा कि आप एक मास्टर हो, एक टीचर हो। दोस्तों, जब बात ऐसी है तो मुझे पता है कि मुझे पढ़ाना कहाँ से है, इसलिए घबराइएगा नहीं। छोटी छोटी बेसिक चीज बताते हुए हम चलेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आती त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति के नाम सुनते ही वे डर जाते हैं और उनको लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आज के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति, तो वीडियो बने रहिए सोनू देव के साथ। दोस्तों, त्रिकोणमिति का इंग्लिश वर्ड होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हर किसी का अपना अलग अलग सेंस होता है। ये सेंस क्या कहता है ये जानेंगे। देखिए, ट्री का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है कोण या भुजा, और लास्ट मैट्रिक का अर्थ होता है माप, मतलब 3 कोण की माप या 3 भुजा की माप। तो भुजा और कोण मतलब 3 भुजा और 3 कोण किसमें आता है? त्रिभुज में आता है। यानी कि हमको इसमें स्टडी करना है त्रिभुज के बारे में, और उस त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अवसर मिलेगा इसमें। तो पहले ये जानेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें ऐसा त्रिभुज के बारे में पढ़ाई करना है, ठीक है, जो कि एक समकोण त्रिभुज होगा। उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा और शेष 2 कोण जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। देखिए, एज फॉर एग्जांपल के लिए फिगर, ये 90 डिग्री रहा और शेष 2 कोण, ये 45 का होगा, ये 45 का होगा, ठीक है। यहाँ पे रचना किया गया है, ABC एक त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री और शेष कोण जो है 90 डिग्री से छोटा, या 45 और यहाँ 45 बन रहा होगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है वो लंब कहलाता है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये वाला जो है आधार है, इसको बेस कहते हैं, और ये वाला जो है हिस्सा ये कर्ण के नाम से जाना जाता है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस भी कहते हैं, ठीक है। ये लंब, आधार और कर्ण, बस 3 ये साइड है इसका, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनियस होता है, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ये समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज के बारे में हमारे महान गणितज्ञ एक पाइथागोरस ने 4वीं सदी में इसके बारे में एक कुछ कथन कहा था। एक कथन था कि समकोण त्रिभुज के जो कर्ण होते हैं, समकोण त्रिभुज के जो कर्ण हैं, कर्ण का जो वर्ग होता है, शेष 2 भुजा लंब और आधार के वर्ग का योग होता है। अर्थात निष्कर्ष ये निकलता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। मतलब ये p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस ट्रिक के नाम से भी जानते हैं। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। ये थ्योरम किसने दिया था? तो महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने दिया था। इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। देख लीजिए दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या चीज़ है, अर्थात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते क्या चीज़ है। तो हम बता दें कि त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या। तो दोस्तों, जब कोई त्रिभुज के किन्हीं 2 साइड को एक अनुपात में लिया जाता है तो वो हमारा त्रिकोणमितीय रेशियोज कहलाते हैं। जैसे ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कुल मिलाकर 6 होता है। इनका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जिसमें हर किसी का अपना अलग अलग वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, यानी मान होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, टेन थीटा का फॉर्मूला p/b, कोसेक थीटा का फॉर्मूला h/p, सेक थीटा का फॉर्मूला h/b, कॉट थीटा का फॉर्मूला b/p।
ये बता दें कि साइन थीटा का अपोजिट मान कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा का अपोजिट कीजिए h/p, देखिए h/p अपोजिट है। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है b/h, इसका अपोजिट कीजिए h/b, देखिए अपोजिट है। कॉस थीटा का अपोजिट मान होता है सेक थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा के फॉर्मूला के बराबर होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला p/b अपोजिट कीजिए b/p, तो b/p ये इसका मान होता है। ये भी जान लीजिए कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो थीटा जहां बनेगा त्रिभुज में थीटा जहां बनता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। एज फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं कि थीटा हमारा यहां बन रहा है, यहां पे कभी भी थीटा नहीं बनता है। थीटा जब भी बनेगा आपका तो यहां बनेगा। ये थीटा के सामने वाली भुजा, इसके सामने कौन है ये, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगा, लंब होगा। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगा। और बाय द वे अगर मान लेते हैं, ठीक है, थीटा यहां बनेगा तो थीटा के सामने वाला भुजा ये वाला हमेशा क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो b बदल जाएगा मैं, ये b जो है बदल जाएगा p में, और ये जो p जो है वो b में बदल जाएगा। ठीक है, अभी थीटा यहाँ बन रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा ये p, अगर यहाँ बनता तो ये वाला p होता और ये वाला b होता, ये जान लीजिए। अब एक चीज और भी आपके मन में खटक रहा होगा कि थीटा क्या होता है, तो बता दें थीटा क्या है। तो कोण के बदले जिसका इंडिकेशन करते हैं वो हमारा थीटा कहलाता है। कोण के बदले जिस चीज का इंडिकेशन करते हैं वो हमारा क्या होता है, थीटा होता है। दोस्तों, त्रिकोणमितीय फॉर्मूला को याद करने में बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जो फॉर्मूला याद करते हैं वो भूल भी जाते हैं। तो इसके लिए कुछ ट्रिक होना चाहिए ना। जी हाँ, ट्रिक है, बड़ा ही एक प्रचलित ट्रिक है जो कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है ट्रिक, एक फेमस सा ट्रिक है, बहुत समय पहले से ही ये ट्रिक बताते आ रहे हैं। वही ट्रिक को हम फिर से दोहरा रहे हैं, बतला रहे हैं कि एक ट्रिक है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर कोई बोलते हैं, कितना लोग ये बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक पे ही हम इस फॉर्मूला को बैठा है और याद भी करना बहुत ही इजी वे में याद कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए क्या है, सीखिए। पी से पंडित हुआ ना, बी से बद्री और पी से प्रसाद, एच से हरि, एच से हरि और बी से बोल, हो गया पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब इस सेंस का मतलब क्या, ये कहते हैं इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट वाला है p बाई जो h देख रहे हैं p/h, वो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया। देख लीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, ये साइन थीटा का फॉर्मूला। अगला वाला जो है वो b/h देखने को मिल रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h। और इसके आगे का जो है वो p/b जो है वो टेन थीटा के फॉर्मूला के बराबर है। ठीक है, तो ये तीन चीज, इससे अगर आप याद कर लेते हो कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। ठीक है, ये तीन अगर याद है तो इसका अपोजिट कर दीजिए। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो साइन का अपोजिट कीजिए h/p। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, इसका अपोजिट कीजिए, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो उल्टा कीजिए ना, h का h/b। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, इसको उल्टा कीजिए, अपोजिट कीजिए b/p। ये देखिए हो गया। तो इससे आपको आसान होगा याद करने में। ये जो ट्रिक है बड़ा ही प्रचलित है। एक और देख लीजिए यहाँ पे, ये जो पाइथागोरस प्रमेय था, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। तो याद रखिएगा, इसमें जो h का स्क्वायर होता है शेष दो भुजा के योग के, शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब कि p के स्क्वायर में जब हम b के स्क्वायर को जोड़ेंगे तब हमारा h का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, h का स्क्वायर सीधे साइड में होता है, वो कब आता है, जब हम p के स्क्वायर में प्लस b का स्क्वायर करते हैं तब जाके उसका वैल्यू आता है। तो याद रहेगा h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए साइन थीटा में इंटू किया गया है कोसेक थीटा को, तो इक्वल में कितना आया है, 1 आया है। अब ये समझेंगे कि साइन थीटा इंटू
कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे आया, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, p/h, और इसी का अपोजिट करते थे ना तो कॉसेक थीटा का वैल्यू मिलता था, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, h/p। अब देखिए बराबर में क्या है 1 चेक करना है 1 आता है कि नहीं, तो देखिए अब ये इनटू है, ठीक है, तो क्रॉस तो कटेगा ना, p से 1 बार में, p से 1 बार में, h से 1 बार में, h से 1 बार में, तो 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 हो जाएगा ना, और यहाँ भी 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो नीचे 1, ऐसे भी कोई भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, ठीक है, तो 1/1 हो गया ना ये बराबर आपका, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आपको साइन थीटा का मान पूछेगा, ठीक है, तो साइन थीटा इंटू में कॉसेक है तो 1 के नीचे जाएगा, गुना वाला जाएगा ना, भागा में जाएगा, ये इंटू वाला जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो इंटू में कॉसेक है डिवाइड में गया तो हो गया 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। और यदि आपको कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछेगा तो कॉसेक थीटा लिखिए यहाँ पे, ठीक है, और बराबर में जो है वो लिखिए 1, इंटू में क्या है साइन थीटा, इंटू में साइन थीटा तो डिवाइड में जाएगा साइन थीटा, यानी कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करेंगे, कितना आएगा रिजल्ट, 1 आएगा। कैसे भाई, देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद किए थे पंडित बद्री हरि b/h, इसका अपोजिट कीजिए तो सेक थीटा मिलता था, यानी कि h/b, ठीक है, बराबर में हमको 1 चेक करना है, देखिए काटिए, b से b कट गया, h से h कट गया, ठीक है, सब एक बार में कटा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा 1 बराबर 1। तो यहाँ भी प्रूव कर दिए कि कॉस थीटा को यदि सेक थीटा से गुना किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ भी 1 आ गया। अब देखिए यदि आपको कॉस थीटा का मान पूछेगा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है या मान क्या होता है, वैल्यू बताइए, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक, कैसे, कॉस थीटा जिसका 10 है, ठीक है। अब ये इंटू में, तो इंटू वाला जाएगा डिवाइड में जाएगा ना, बराबर में 1 था तो 1 का 1 इंटू वाला गया डिवाइड में, नीचे गया 1/सेक थीटा। और यदि सेक थीटा का वैल्यू पूछेगा कैसे निकालेंगे, सेक थीटा का सेक थीटा यहाँ लिख देंगे, अब ये बराबर में क्या है 1 है तो 1 का 1, अब ये इंटू में है ना, इंटू वाला जाएगा डिवाइड में, चला गया यहाँ। उसी तरह से यहाँ भी है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, ठीक है। अब ये पॉइंट का मतलब गुना, कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट मान, तो कीजिए अपोजिट, उल्टा कीजिए, b ऊपर जाएगा और ये p नीचे, काटिए, कट गया, बराबर में कितना आएगा 1, तो यहाँ भी 1 बराबर 1 आ गया, ठीक है। मतलब ये प्रूव हो गया कि टेन थीटा को अगर टेन थीटा को उसके अपोजिट मान के साथ अगर गुना किया जाएगा तो रिजल्ट कितना का आएगा 1 का आएगा, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए यदि टेन थीटा का वैल्यू पूछेगा तो 1/कॉट, कैसे भाई, तो टेन थीटा का टेन थीटा इक्वल में जो है वो लिखें, और इंटू में जो कॉट था वो डिवाइड में गया। अब यदि कॉट थीटा का पूछेगा तो कॉट का कॉट लिखेंगे, इक्वल में जो है वो लिखिए। अब उसके बाद ये इंटू में है ना, इंटू वाला जाएगा डिवाइड में, तो इस तरह से कॉट थीटा का वैल्यू हो गया 1/टेन थीटा। इस तरह से याद कर लीजिए, देख लीजिए दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर और ये सीखते हैं कि इसके आगे का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कैसे होते हैं, आखिर कैसे फॉर्मूला बनते हैं ये सीखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है ये सीखेंगे। तो आपको इससे पहले हम बता चुके थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h होता है, हमने लिख दिया। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, हमने लिख दिया। अब इसको प्रूव करना है कि इसके बराबर में 1 कैसे आया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ p और h दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ p का स्क्वायर और बटा में h का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर और ये कितना है h का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा h स्क्वायर आएगा। अब h स्क्वायर से हम h स्क्वायर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना वर्ड में आएगा 1 वर्ड में, 1 को p से गुना करेंगे, मतलब p स्क्वायर से गुना करेंगे क्या आएगा p स्क्वायर। अब h स्क्वायर से h स्क्वायर में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 को b स्क्वायर से गुना करेंगे क्या आएगा b स्क्वायर। इससे पहले हमने बताया था आपको कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो h का स्क्वायर होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से कि h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो वही हमने किया कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, नीचे क्या है h स्क्वायर। अब ये दोनों कट जाएगा ना 1 बार में, इक्वल में कितना आ गया 1।
तो इस तरह से हमें पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ठीक है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अगर यदि कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा का क्या मान होता है, ठीक है, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये प्लस में है कॉस, कॉस जो है ये प्लस में उस तरफ जाएगा, कैसे में हो जाएगा, माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल में कितना है, 1 है, ये प्लस में है तो उस तरफ गया, कैसे में आ गया, माइनस में आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि कोई पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दीजिए, ये प्लस में है ना साइन, उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 था, हमने 1 दे दिया, ये प्लस में है उस तरफ गया, क्या चीज हो गया, माइनस में हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर आपको एक फार्मूला याद है तो इससे आपका 3 फार्मूला बन जाता है। तो आप याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, राइट। अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये सीखेंगे कैसे, आखिर कैसे 1 आता है भाई। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर जो थीटा है वो किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट होता है। और कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि कॉस का क्या होता है, तो कॉस का होता है क्या चीज, बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच का अपोजिट है ना बी बाई एच, तो एच बाई बी हो जाएगा यहाँ पे, राइट। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी होता है, तो यहाँ पी बाई बी लिखेंगे। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब सब पे स्क्वायर लगाइए, एच का स्क्वायर यहाँ बी का स्क्वायर है, तो ये हमारा बी का स्क्वायर हो गया, पी का स्क्वायर है ये पी का स्क्वायर, ये क्या है बी का स्क्वायर, तो यहाँ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो बी स्क्वायर का एलसीएम होता है बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, 1 को एच स्क्वायर से गुना कीजिए, तो एच स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, 1 को पी स्क्वायर से गुना कीजिए, तो पी स्क्वायर। अब ये जानते हैं आप कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी का स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी का स्क्वायर, नीचे क्या चाहिए, बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा 1। मतलब हम ये जान गए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये इससे प्रूफ हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब दोस्तों यदि आपको कोई सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा तो कैसे निकालिएगा, क्या कीजिएगा, बराबर में कितना है, ये 1 लिख दीजिएगा, ये माइनस में है ना उस तरफ ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में क्या है, ये माइनस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, माइनस वाला चला जाएगा प्लस में, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यदि आपसे कोई टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछेगा तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा ये माइनस में उस तरफ से गए तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस में है इस तरफ लाइए, माइनस में हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे भी आपका 3 फॉर्मूला बन गया, देख लीजिए। और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को और भी बताते हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, सीखिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर और सीखते हैं कि फॉर्मूला डिराइव कैसे होते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। आखिर इतना बराबर 1 कैसे हुआ, मतलब कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, ये प्रूफ करके आपको दिखाते हैं 1 कैसे आता है। आपको ये पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का अपोजिट होता है, उसका मान होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, इसका उल्टा कीजिए ना, पी बाई एच का उल्टा होगा एच बाई पी, हमने लिख दिया यहाँ पे एच बाई पी, ठीक है। इन दोनों पे क्या है स्क्वायर, कॉट किसका अपोजिट होता है, तो टेन का अपोजिट होता है। टेन का फॉर्मूला पी बाई बी, तो यहाँ लिखेंगे बी बाई पी, इन दोनों पे स्क्वायर।
ठीक है। अब हमको इसको प्रूव करके लाना है 1, तो क्या करेंगे, दोनों पे स्क्वायर लगाइए, पहले स्क्वायर लगाइए। h का स्क्वायर यहाँ है, p का स्क्वायर, b का स्क्वायर है यहाँ क्या है, p का स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, मतलब p स्क्वायर का एलसीएम होता है p स्क्वायर को p स्क्वायर से भाग देंगे, कितना आएगा 1, 1 को h स्क्वायर से गुना करेंगे, h स्क्वायर, p स्क्वायर को p स्क्वायर से भाग देंगे 1, 1 को b स्क्वायर से गुना करेंगे, क्या आएगा b स्क्वायर। अब ये जानते हैं आप कि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, हम बताए थे पाइथागोरस थ्योरम से कि h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है आपका ये p का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, p का स्क्वायर, ये क्या है p का स्क्वायर, तो p से p स्क्वायर एक बार में कटेगा ना, आएगा कितना, रिजल्ट 1। मतलब इससे प्रूफ हो गया इसमें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। और यदि आपसे पूछेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या कीजिएगा, बराबर 1 है, यहाँ 1 दे दिए, ये माइनस है कॉट में, प्लस में जाएगा, तो हो गया ना प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यदि पूछेगा आपसे कि कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे जिसका प्लस लिखेंगे, ये माइनस है ना, उस तरफ गया तो मान लीजिए प्लस 1। अब ये कॉसेक है तो कॉसेक लिख दिया, बराबर में क्या प्लस में 1 है, इधर खींचिए, आएगा इधर माइनस में आएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये देखिए इसके आगे का जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना होगा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो जब हम साइन को बदल रहे हैं किसमें, कॉस में, तो कॉस को किस में बदल देंगे, साइन में, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। साइन को कॉस में तो कॉस को साइन में, मतलब ये चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ पे देखा जा रहा है कि कॉसेक को सेक में बदला जा रहा है, तो हम सेक को कॉसेक में भी बदल सकते हैं, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या चीज, कॉसेक थीटा। अब यहाँ देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये कैसे हुआ, टेन को बदला गया है आपका कॉट में, तो कॉट को टेन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है कॉट थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। इस तरह से इसका फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया। अब इसके आगे का हम कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर और ये सीखते हैं कि सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनका डिग्री में वैल्यू क्या होता है, ठीक है। आप जो यहाँ सारणी देख रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सबका वैल्यू दिया गया है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ये सबका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। इस तरह से पूरा ये सारणी भरा हुआ है। लेकिन आखिर इसको याद कैसे किया जाए भाई, बहुत सारे ऐसे और स्टूडेंट्स होते हैं जिनको याद करने में टेबल बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होना उनको शुरू हो जाता है। तो ये याद करने के लिए उनके लिए कुछ ट्रिक होना चाहिए ना। जी हाँ, ट्रिक है, हम बताते हैं आपको। बड़ा ही अच्छा सा एक ट्रिक है जिससे कि आप एक लाइन अगर ये याद कर लेते हैं ना, ये साइन थीटा का वैल्यू एक लाइन का ये, तो आपको ये पूरा याद करना ईजी हो जाएगा। आप तो ये जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपको 3 याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम बताते हैं कि आपको बस एक लाइन याद कर लीजिए, एक लाइन, उसके बाद ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। लेकिन ये जो है 3 लाइन है, ये मतलब कोसेक थीटा का, सेक थीटा का, कॉट थीटा का जो वैल्यू है, ये इनका अपोजिट होता है। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आप अपोजिट करके उसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये सवाल ये क्रिएट करता है कि साइन थीटा का 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान आखिर कैसे याद करें, तो बताते हैं। ये ट्रिक क्या कहता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, 0 1 2 3 4 लिखेंगे। इन सब के नीचे 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 4। अब इनके ऊपर रूट लगाइए। अब इनका वर्गमूल निकालिए।
जीरो में 4 से भाग करें कितना आएगा 0, 0 का वर्गमूल 0, आपको पता 1/4 को अब इसका वर्गमूल निकालिए कितना आएगा 1 का वर्गमूल 1 और ये 4 का रूट निकालिए कितना आएगा 2, 1/2 होगा। अब इसको काटिए 1/2, 1 का अब रूट निकालेंगे तो 1 होगा, ठीक है। 2 का रूट निकालिएगा नहीं निकलेगा, रूट में आएगा, ठीक है। इसका निकालिएगा तो 3 का नहीं होगा, रूट में आएगा, ये 4 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 2, ठीक है। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, एक एक वर्गमूल कितना आएगा ये 1। अब ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये यहाँ पे ये मैच कर रहा है, जो कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू दे रहा है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू दे रहा है 1/2 देखिए, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2 देखिए, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू है कितना √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1। अगर आप एक लाइन याद कर लिए ना तो आपको कॉस भी याद हो जाएगा। कैसे वो देखिए, अब यहां से ये मान है ना रिवर्स करता है, ये देखिए ये और ये और फिर ये, मतलब ये कि जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू था वो 1, वो कॉस 0 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो गया, और जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू था वो कॉस 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो गया, और ये जो साइन था 45 डिग्री का वैल्यू जो था 1/√2, तो ये कॉस 45 का भी मान दोनों सेम हो जाता है, यानी साइन 45 और कॉस 45, ठीक है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है। उस तरह से जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू था वो आ गया, ये 30 में आ गया, ठीक है। ये देखिए √3/2 आया ना, और ये वाला आया यहाँ। तो इस तरह से हम साइन का अगर याद कर लेते हैं तो कॉस का भी इजी वे में हम याद कर सकते हैं। अगर ये आपको याद करना है टेन थीटा का डिग्री में वैल्यू क्या होता है, कैसे याद करेंगे भाई, तो इसके लिए देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये जानते हैं। मतलब साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से गुना मतलब भाग करेंगे क्या आएगा, टेन थीटा का वैल्यू देगा। देखिए कैसे, ये साइन थीटा है ना, ये कॉस थीटा है, तो साइन थीटा का मान ये कॉस थीटा का मान, इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा ये मान आएगा, इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा ये वैल्यू 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 आएगा। और परिभाषित कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए। ये 0 है ना, 0/1 कितना आएगा 0, देखिए 0 आया। अब ये कितना 1/2, इसको डिवाइड करना है ना, कितना से डिवाइड करना है, नीचे में कितना है 2, ऊपर जाएगा ना ये √3 नीचे आ जाएगा, गुना कीजिए कितना आएगा 1/√3, ये देखिए 1/√3 आया। यहाँ देखिए 1/√2 को डिवाइड करना कितना से 1/√2 से, तो ये नीचे है ना, फोर्थ टर्म है ना, ऊपर जाएगा, गुना में हो जाएगा, √2 ये 1, √2 से √2 कट गया, कितना आ गया 1, तो 1 को 1 से गुना कीजिए कितना आएगा 1, देखिए यहाँ 1। अब ये देखिए √3/2, इसको डिवाइड कीजिए 1/2 से, तो नीचे में कितना है, फोर्थ टर्म में कितना है 2 है, वो ऊपर जाएगा, गुना में हो जाएगा, और ये थर्ड टर्म नीचे आएगा, कटेगा कितना आएगा √3/1, मतलब कि सीधे सीधे √3 आया ये। अब 1/0 कोई भी संख्या में, कोई भी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, कितना होता है वो अपरिभाषित, यही बता रहा है, ठीक है। अब 3 याद है, इन 3 को अब रिवर्स कीजिएगा। साइन का रिवर्स मतलब उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। तो इसका मान ये यहाँ पे भर दीजिएगा। कॉस थीटा का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, सेक थीटा होता है, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से आपको ये टेबल याद हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप हमारे नए व्यूवर हैं तो आप लाल रंग के सब्सक्राइबर को दबाकर काला कर दें और बेल आइकन को दबाकर उससे ऑल नोटिफिकेशन मोड में रखें। इससे हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।